बिना किसी देरी तो मैं अपने इस सैशन के अगले बुलारे श्री साकेत साहू जी ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਸਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਨੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਕੁਸਾਲੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਕੁਸਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਇਟਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ विद स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिटिक्स, इस विषय के उपर वो अपने विचार साझे करेंगे। मैं उन्होंने बेनती करदा कि वो मंच के उपर हो। सत श्री अकाल, जोहार। आज मेरा जो टॉपिक है कोसली भाषा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसका संपर्क। शायद आप लोग कोसली भाषा के बारे में या कोसली भाषा का नाम इससे पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये उस कैटेगरी के लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है जो भारत में परिचित है। भारत में सिर्फ 22 भाषा परिचित हैं जो शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। 8 शेड्यूल में जो इंक्लूडेड लैंग्वेज है ना, वो सारे परिचित है, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, उड़िया, ये सब परिचित लैंग्वेज है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं जिस भाषा के बारे में आज आप लोगों के सामने बात करूंगा, इस भाषा का नाम है कोसली। ये कोसली भाषा के बारे में मैं छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूंगा, फिर इसके बाद जो केंद्र से इसका संपर्क और राज्य से इसका संपर्क, इसके बारे में मैं बात करूंगा। कोसली एक प्राचीन भाषा है और ये जिस टाइम पे संस्कृत चलता था होल इंडिया में, एक चार पांच प्राकृत भाषा होते थे। प्राकृत मतलब जो लोग कॉमन लोग जो यूज करते थे, जो लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज, उसी 5 लैंग्वेज में से एक है कोसली। संस्कृत एरा से, जो वैदिक एरा से चल रहा है, ये लैंग्वेज है। और इसका जो राइटिंग सिस्टम है 8-9 सेंचुरी से इसका राइटिंग सिस्टम चालू है। चर्यापद और चर्यागीति जो है इसका फर्स्ट लिटरेचर है, जो कि आसामी, बंगाली और उड़िया का भी सेम है। लेकिन आजकल रिसेंट रिसर्च हो चुका है। संबलपुर यूनिवर्सिटी, जो हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ रिसर्च हो चुका है। बहुत सारे पीएचडी थीसिस इसके बारे में लिख चुके हैं। और उसी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। और ये कोसली लैंग्वेज का एक 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कोर्स भी संबलपुर यूनिवर्सिटी चला रहा है। और इसी भाषा में आजकल लगभग 80 मैगजीन चलते हैं। और जो उड़िया मीडिया है, लगभग 3-4 चैनल्स, उड़िया जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स में न्यूज आते हैं और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी आते हैं। इसका जो ओरिजिन है, कोसली बेसिकली एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और इसका जो कैटेगराइजेशन है, ये पूर्वी हिंदी लैंग्वेज के अंदर इसको रखे हैं। और इसी ग्रुप में अवधी है, बघेलखंडी है, छत्तीसगढ़ी और कोसली है। कोसली भाषा जो है उड़ीसा के जो वेस्टर्न पार्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो कंटिन्यूस एक ही स्फीयर में रहते हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, देवगढ़, बलांगीर, सोनपुर, कलाहंडी, नुआपड़ा, बौद्ध, फुलवानी। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो उत्तर कोरापुट है, वहीं इस भाषा प्रचलन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी भाग है, भतरी रीजन है, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के कुछ भाग, और देवभोग के पूर्व भाग, फुलझर, रायगढ़, सारंगगढ़ और जसपुर के इलाके में कोसली को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। और उड़ीसा का टोटल जो पॉपुलेशन है आज के दिन में 2011 के सेंसस के हिसाब से 4 करोड़ 20 लाख, और 4 करोड़ 20 लाख में से आज के दिन में 2 करोड़ कोसली भाषी के लोग हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा इसके ऑफिशियल स्टेटस के बारे में बताना चाहता हूँ। 2003 में केंद्र सरकार ने एक सीताकांत महापत्र
सीताकांत महापात्र एक उड़िया पोएट हैं, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाया था कि कौन कौन से और लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, प्रोबेबल लैंग्वेजेस, जिनको कि 8th शेड्यूल में इंक्लूड और किया जा सकता है। तो सीताकांत महापात्र जी के चेयरमैनशिप में एक लैंग्वेज कमिटी एक बनाया था और 2004 में उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया और वो महापात्र कमेटी के हिसाब से 38 और लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, प्रोबेबल लैंग्वेजेस जो लिस्ट दिए हैं 38 लैंग्वेज हैं और उसी 38 लैंग्वेजेस में से एक हमारा कोसली भी है। इसके अलावा 2002 में RNI जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, उसने भी 2002 में कोसली को अपने लैंग्वेज लिस्ट में एनलिस्टेड कर लिया। इससे पहले क्या था, आप जब नेट में सर्च करोगे उसके साइट में जाके तो ओरी ORI हाइफन कोसली आता था। तो वो जो ओडिशा का जो टैग है ना, उड़िया का जो टैग है ओरी हाइफन डिलीट हो गए, इंडिपेंडेंटली सिर्फ कोसली का आजकल उसमें दिखाता है 2012 से। और हम लोग ने इसका क्या स्टाटस है, चिट्ठी लिखा था जब मनमोहन सिंह जी के मतलब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जवाब दिया था मुझे, मैंने लिखा था चिट्ठी, तो जवाब दिया कि एन इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी टू मेक एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द एंटायर गेम ऑफ द इशू। इसके लिए एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, बनाया गया है, एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनाया गया है। लेकिन उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो सरकार बदल चुकी है, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी है या नहीं अभी पता नहीं है। इसके अलावा 2014 में जब चुनाव आया, बीजेडी सरकार ने, उड़ीसा में बीजेडी था, 2014 मार्च 1 तारीख एक चिट्ठी लिखा सिफारिश करते हुए केंद्र सरकार को, तब यूपीए था, शिंदे जी तब होम मिनिस्ट्री में थे, होम मिनिस्टर थे शिंदे जी, तो उनको लिखा कि आप कोसली को रिकमेंडेशन किया था, कोसली को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करो। चुनाव जीत गया बीजेडी। इसके बाद 2015 में भी नवीन पटनायक जी ने फिर से दोबारा चिट्ठी लिखा, 2015 जुलाई में फिर से लिखा था। बीजेपी अब एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार को भी दोबारा से चिट्ठी लिखा है। कोसली भाषा जो है वेस्टर्न उड़ीसा में, जो जिस एरिया को हम लोग पॉपुलरली कोस्टल रीजन बोलते हैं, तो उस एरिया में ये जो आम आदमी है इसको अपना एक परिचय मानता है, इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे इसको अपना परिचय मानता है, आइडेंटिटी एंड इंसिग्निया ऑफ द पीपुल ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। लेकिन आज ये बहुत सीवियर चैलेंजेस फेस कर रहा है वहाँ उड़ीसा में। नेग्लेक्ट एंड डेवलपमेंट किस किस क्षेत्र में ये अपना मतलब चैलेंजेस फेस कर रहा है, मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन एंड पार्टिकुलरली इट इज़ इन एविडेंट इन रिकॉग्निशन टू इन उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में ज़्यादा लोग आप समझते होंगे कि सिर्फ उड़िया भाषा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वहाँ 62 ट्राइब्स हैं, आदिवासी 62 आदिवासी जनजाति है, तो उनका भी अलग भाषा है। कैसे, तो ये जो कोसली जो स्पीकिंग एरिया है हम लोग एक बनाए हैं अपने इसका तो जो डिमांड्स है 2-3 डिकेड से चल रहा है, लेकिन 2009-10 से 2009 और 10 से इसका जो मूवमेंट है रिवाइव किया गया है। और मूवमेंट रिवाइव होने के बाद हम लोग 4-5 डिमांड्स बनाए हैं। पहला डिमांड है हम लोग का इंक्लूजन ऑफ कोसली इन 8th शेड्यूल, अष्टम सूची में हमको शामिल कीजिए। इसका लॉजिक क्या है, सो मेनी इंडियन लैंग्वेजेस व्हिच आर यूज्ड बाय लेस पॉपुलेशन देन कोसली आर ऑलरेडी एंजॉयिंग द 8th शेड्यूल स्टेटस, बट कोसली इज स्टिल पेंडिंग along with 38 अदर लैंग्वेजेस टू गेट इंक्लूडेड। अगर 8th शेड्यूल में बोडो जैसे लैंग्वेजेस हैं, मैथिली जैसे लैंग्वेजेस हैं, अगर वो लोग 8th शेड्यूल का स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, हम तो 2 करोड़ के स्पीकर वाले हैं, हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं वहाँ।
दूसरा हम लोग का है एफिलिएशन ऑफ कोसली विथ केंद्र साहित्य अकादमी। अगर अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा जो 8 शेड्यूल में नहीं है, केंद्र साहित्य अकादमी बाकी 22 भाषा को एफिलिएट किया है, अपना वहाँ पुरस्कार वगैरह वो सब करता है, उसका बुक्स पब्लिश करता है, वो सब करता है। केंद्र साहित्य अकादमी का अपना जो एक्टिविटीज़ वगैरह उसी लैंग्वेज को देता है, फैसिलिटीज़ देता है जो 8 शेड्यूल का है। तो इस 8 शेड्यूल के जो 22 भाषा है उसके अलावा 2 और हैं, एक राजस्थानी और दूसरा अंग्रेजी, वो 8 शेड्यूल में अभी तक इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी उनको अपना सारा फैसिलिटी अवेल किया हुआ है। लेकिन अगर राजस्थानी और अंग्रेजी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं इंडिया में, तो कोसली क्यों नहीं? हमारा दूसरा और डिमांड है कि एजुकेशन इन कोसली मीडियम। अगर उड़ीसा में 19 आदिवासी लैंग्वेज में प्राथमिक स्तर में जो प्राइमरी लेवल में अगर मदर टंग में एजुकेशन अवेल किया जा सकता है, दिया जा सकता है, चलाया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो कोसली बच्चों ने क्या गुनाह कर लिया है जो इनको अपने मदर टंग में पढ़ाया नहीं जाता, या इनको अपने मदर टंग में, इनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दिया जाता। हम लोग और भी चाहते हैं कि उड़ीसा में अगर उड़िया का एकेडमी हो, वो ठीक है, फाइन है, इट इज़ फाइन। अगर उड़ीसा में अगर उर्दू एकेडमी हो सकता है, तो कोसली का एकेडमी क्यों नहीं हो सकता है? कोसली साहित्य के लिए एकेडमी क्यों नहीं बन सकता है? ये है दिक्कत। और भी है कि ये जो मैं आपको बताऊंगा, पहले राज्य सरकार ने पूरा जो कोस्टल बेल्ट है, जो उड़िया का लबी है, जहां उड़िया भाषाभाषी चलन ज़्यादातर होता है, उस एरिया का जो प्रमुख लीडर्स हैं, जो उड़िया के लॉबी हैं, उड़िया लॉबी किस तरह से कोसली भाषा को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए कैसे कैसे काम सब कर रहा है, कैसे एकेडमिक को यूज करता है, कैसे गवर्नमेंट मशीनरीज को यूज करता है, मैं इसका थोड़ा आप लोगों को थोड़ा कुछ अकाउंट्स ब्रीफ में आपको देता हूँ। इन उड़ीसा में कोसली और ओडिया दो प्रमुख भाषाएं हैं। ओडिया इज गेटिंग ऑल द पेट्रोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, बट कोसली इज नॉट गेटिंग। दो द पीपल ऑफ वेस्टर्न ओडिशा आर पेइंग टैक्स, उड़िया वाले भी टैक्स पे करते हैं, हम भी टैक्स पे करते हैं, वो लोग सारे फैसिलिटी अवेल करते हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। रादर इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ ओडिशा, ए डेलिबरेट अटेम्प्ट to demolish Kosli is going on. Odia institution and linguists are labeling Kosli as a dialect of Odia. The tradition is going on since many years, even from the pre-independence era. स्वाधीनता से पहले से ये चल रहा है। एक संबलपुर हितैषणी करके एक मैगजीन चलता था प्री इंडिपेंडेंस एरा में, वो पंडित नीलमणि विद्यारत्न करके, it was patronized by the then Bamanda king Sir Basudev Sudaldev, published a poem in 1891, 1891 में एक कोसली का एक पोएम अपने मैगजीन में पब्लिश किए। इसलिए पब्लिश किए कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये जो लैंग्वेज है कितना खराब लैंग्वेज है, कितना घटिया लैंग्वेज है, देखो ये वेस्टर्न उड़ीसा के लोगों के। उसने उसमें एक नोट लिखा था, वो पब्लिश कर दिया उस अपने मैगजीन में, और उसके नीचे एक नोट लिखा था। क्या था वो? दो द मदर टंग ऑफ संबलपुर सेक्शन इज ओडिया, बट इन वेरी बैड शेप। एट प्रेजेंट द लैंग्वेज ऑफ सिविल सोसाइटी हैज डेवलप्ड ए बिट, ट्रू, बट द लैंग्वेज ऑफ लोअर क्लास पीपल इज स्टिल इन बैड कंडीशन एज बिफोर। पहले से भी और बदतर है। स्वाधीनता से पहले भी बहुत कोसली राइटर्स जो हैं कोसली भाषा में लिखते थे, बहुत पोएट्स लिखते थे। हम उड़ीसा में प्रेस आया 1870 के आसपास, तब बोधोदायनी करके उड़िया मैगजीन चलता था, तब उड़िया मूवमेंट भी उसी टाइम शुरू हुआ था, और कोसली का भी शुरू हुआ 1891 में, तब कोसली पोएम्स वगैरह भी छपता था। तो ज़्यादा गैप नहीं है उड़िया और कोसली के बीच में। Many Kosli writers have been found writing in a pre-independence era, though there were not plenty of platforms for publication and propagation. In the pre-independence era,
so many Odia magazines like Jigyasu, Parijat, Patna Deepika, Sankha, etc. have published Kosli writings. In 1944, Sankha, edited by Dr. Mayadhar Man Singh. Mayadhar Man Singh उड़िया लैंग्वेज के हिस्ट्री लिखे हैं. Mayadhar Man Singh published a Kosli poem of Nagpuri Panda titling Pasri Devu Kahno, and he was heavily criticized for that. He was criticized that a secret attempt to publish spoken language of Sambalpur region is going on. जो कथित भाषा है संबलपुर रीजन के, उसको पब्लिश करके उसको ऊपर ले जाने के लिए कोशिश चल रहा है, अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र चल रहा है, ये लिखा. We can examine the original paper which was later published as a book titling कोसली भाषा संकित परिचय. ये जो किताब है ना, कोसली भाषा संकित परिचय, एक्चुअली यही किताब है जो आज के दिन में जो लैंग्वेज मूवमेंट चल रहा है, यही है वो इंस्पिरेशन. पंडित प्रयाग दत्त जोशी, originally it was a paper to present at a seminar organized by Odisha Lekhak Samukhya at Bhubaneswar. But when Pandit Joshi was presenting his paper, a well-known Odia writer present in the meeting stopped Pandit Joshi from reading the paper and labeled him as a separatist. उसको अलगवादी बताया. In that book, Pandit Joshi has elaborately given accounts providing Kosli as an ancient, independent and rich language. He has proved that it is not a dialect and cited how Odia lobby is continuously opposing Kosli as a separate language, and even he has narrated about the helplessness of leaders of Western Odisha. Institutions like Odisha Sahitya Academy also commissioning to write and publish books like Odia Upabhasa by Satyanarayan Rajguru, Paschim Odisha Kathit Bhasha by Gopabandhu Ratha, Sambalpuri Odia Sabdakosh by Prafulla Tripathi. These books are describing and trying to label Kosli as a dialect of Odia. The geographical condition of Kosal is responsible for the torture it is receiving many a times. With an unavoidable historical situation, the western part of South Kosal accepted Hindi. जो कोसल था, दक्षिण कोसल था एक टाइम में, उसका जो पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न भाग, जो पूर्व भाग, वो उड़िया को अपने कल्चर और लिटरेचर का परिप्रकाश करने का माध्यम बनाया. और छत्तीसगढ़ जो अभी है, इस कोसल का जो पश्चिम भाग है, छत्तीसगढ़ में जो पश्चिम भाग है, वो हिंदी को अपना मीडियम चुना. इसी वजह से और अपना जो इंडिपेंडेंसी है, जो लैंग्वेज का जो इंडिपेंडेंसी है, वो अपना मेंटेन नहीं कर पाए. द सिचुएशन वाज वर्स्ट इवन आफ्टर द एक्वाजिशन ऑफ ब्रिटिशर्स. द रीजन लाइक ए फुटबॉल हैज़ बीन वंस इन बंगाल, वंस इन मध्य प्रदेश, अगेन विद बंगाल, एंड देन बिहार, ओडिशा, एंड फाइनली सेटल विद ओडिशा. एंड इन दिस ट्रांजेक्शन, और इस बीच इसने बहुत झेला. जैसे फुटबॉल को आप लोग मारते हैं ना, एक प्लेयर से दूसरा प्लेयर, हमारा जो रीजन है वेस्टर्न उड़ीसा, जिस रीजन के मैं बात कर रहा हूँ, वो कभी बंगाल में हुआ करता था, कभी बिहार में हुआ करता था, कभी मध्य प्रदेश में हुआ करता था. और इसी ट्रांजैक्शन के बीच में अपना जो आइडेंटिटी और भाषा का जो आइडेंटिटी है वो खो दिया था. जब कोसली भाषा सुंदरी एक ग्रामर बुक लिखा दोल गोविंद बिसी ने, डॉक्टर दोल गोविंद बिसी ने 1984 में, 1984 में, exhibiting the independency of कोसली लैंग्वेज, इट वॉज अपोज्ड बाय ओडिया जनरल झंकार. झंकार जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरे कृष्ण महताब एडिट करते थे, और आजकल उनका जो बेटा जो बीजेडी एमपी हैं कटक से, भर्तृहरि महताब एडिट करते हैं. 84 में उन्होंने लिखा, if they will try other than this, Kosli language gets recognized as an independent language, then it is unreal and separatist mentality. There is no doubt. We cannot support the cause of Kosli as an independent language. अपने एडिटोरियल में लिखा 85 में. पंडित जोशी ने कोसली एक स्वतंत्र भाषा है और उड़िया का डायलेक्ट नहीं है, उपभाषा नहीं है, ये करके पूरा शो किया था. अपने जो सेमिनार पेपर था, जिसको हम लोगों ने बाद में कोसली भाषा संकेत परिचय के नाम से छापा,
मैं उसी में से एक एग्जाम्पल निकाल के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि कोसली इज़ ए डायरेक्ट डेरिवेशन ऑफ संस्कृत. ईच एंड एवरी वर्ड is enriched with deep and meaning, full of life, the soulful representation of its culture and environment is its insignia and represents its independency. आप लोग करेला को क्या बोलते हैं पंजाबी में? करेला ही बोलते हैं. अंग्रेजी में बीटर मिलन बोलते हैं ना, हम लोग कोसली में उसको करला बोलते हैं. इसको संस्कृत में आप लोग थोड़ा मार्क कीजिए, इसका जो ट्रांजैक्शन है. संस्कृत में कारबेल, प्राकृत में कारेल, हिंदी में करेला, कोसली में करला, उड़िया में कलरा. ल पहले आ रहा है. करेला, करला, कलरा, तो ल पहले आ रहा है उड़िया में. तो ये जो है जेनोलॉजिकल एनालिसिस दिखाता है कि ये जो दोनों लैंग्वेज है उड़िया और कोसली, ये एक लैंग्वेज का मतलब उड़िया का कोई उपभाषा या डायलेक्ट नहीं है. ये दो अलग भाषा हैं और इनका जो ओरिजिन भी जो है, एक का अर्धमागधी प्राकृत से है और दूसरा का मागधी प्राकृत से है. सो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स, ये दोनों भाषा का पूरा अलग अलग है. और हम लोग का जो मूवमेंट अभी चल रहा है 2011 से 2009, 10, 11 से इसका जो मूवमेंट है विगोरस हुआ. और उसी वजह से 2011 में हम लोग सीताकांत महापात्र का नाम मैंने मेंशन किया था, लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन थे. तो उनको अपने एक हमारे वेस्टर्न उड़ीसा के फ्रेंड ने जो NRI हैं, कनाडा में रहते हैं, अर्जुन पुरोहित नाम है उनका, फ़ोन करके पूछा कि महापात्रा जी, तब तक हम लोग को पता नहीं था वेदर कोसली हैज़ बीन रिकमेंडेड और अंडर द अलॉन्ग विद द 38 लैंग्वेजेस. 2011 तक हम लोग को पता नहीं था. तो हमने पता करने के लिए पूछा महापात्रा जी को. तो जब पता चला कि 38 लैंग्वेज के अंदर है कोसली और रिकमेंड किया है सीताकांत महापात्रों ने, तो अर्जुन पुरोहित ने बहुत खुश होके एक गूगल ग्रुप, जो गूगल्स ग्रुप है, उसी में लिखा, आई एम प्लीज टू लेट यू नो दैट आई वॉज कन्फर्म टुडे दैट कोसली लैंग्वेज हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय लैंग्वेज कमीशन हेडेड बाय सीताकांत महापात्र टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट अंडर एक्टिव कंसिडरेशन. So it seems quite soon Odisha will have 2 recognized languages. About time reality is recognized. ये जो लिख दिए ना 2-4 लाइन, इसके बाद एक झड़प, मतलब एक तूफान सा आ गया था उड़ीसा में. इसके लिखने के बाद वो खुश होकर लिख दिए. वेस्टर्न उड़ीसा के लोग हैं, अपने मातृभाषा के लिए वो लिख दिए कि मैं बहुत खुश हूँ, पता चला, ये जानकर बहुत खुशी हुई. तो दिस पीस ऑफ न्यूज़ ये आग की तरह वहाँ फैल गया. हम लोग भी इसको स्प्रेड कर दिए, सारे अपने जो लोकल मीडिया में हैं सारे स्प्रेड कर दिए कि चलो अरे 8th शेड्यूल के में रिकमेंडेशन हुआ है, आज नहीं तो कल ये 8th शेड्यूल के कैटेगरी में आने वाला है. तो चलो उसी कैटेगरी में तो हैं कम से कम. तो जब वो पता चल गया तो उड़िया जो लबी हैं, एक देवी प्रसन्न पटनायक करके हैं, वो भी अपने आप को लिंग्विस्ट बताते हैं, भाषाविद. उसने एक संवाद करके है, उड़िया मैगजीन लार्जेस्ट सर्कुलेटेड है, उसी में एक ओपेट लिखा, संपादकीय जो पेज होता है ना ओपेट, उसमें लिखा, बहुत पूरा लंबा लिखा था. मैं उसमें से 2-4 लाइंस जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड है वो आपको पढ़ा कर सुनाता हूँ कि क्या मेंटालिटी है उन लोगों का. जो उड़िया लबी है, हम लोग के लैंग्वेज के बारे में क्या मेंटालिटी है. वाई दिस हैप्पीनेस, ये खुशी क्यों है. To succeed in connecting Kosli Sambalpuri at one place, to get recognition for Kosli as mother tongue, if recognized as an independent language, to get the opportunity to create separate state for separate literary awards. ये मेंटालिटी है उड़िया लवी का. उनको पद्मश्री से नवाजा गया है. तो डॉक्टर अर्जुन पुरोहित ने फिर दोबारा से उसी फोरम में 3500 वर्ड में, अंग्रेजी में है, 4 सीरीज में पूरा रिव्यूटल लिखा
और हम लोग ने उसी पेपर को कंटैक्ट किया कि भाई आप तो पटनायक जी का मतलब लिखे हो, वो छापे हो, तो हमारा भी जो है आंसर वो छापो, हम उसको शटर वर्जन में दे रहे हैं। लेकिन संवाद हमको रिस्पॉन्ड नहीं किया, दे डिडंट रेस्पॉन्ड अस। देन मैंने वो सारा ट्रांसलेट किया, वो 3500 वर्ड को पूरा एज इट इज़ ट्रांसलेट करके अपना मैगजीन हम लोग छोटा सा चलाते हैं, तो उसी में पूरा पब्लिश करके सारे वेस्टर्न उड़ीसा में उसको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इतना सारा ओपोजिशन के बाद भी आज कोसली में रामायण, महाभारत, भगवत गीता, कालिदास जी के जो मेघदूत हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रांसलेशन हो चुके हैं। मैं खुद हामलेट का ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, अभी इनकम्प्लीट है। और आज लगभग 5000 ऑथर्स हैं कोसली में, और रेगुलरली वो लोग लिख रहे हैं। डिफरेंट जनर्स के प्रोज, पोइट्री, ड्रामा सब चल रहा है हम लोगों का। रेडियो स्टेशन में आजकल पूरा चलता है प्रोग्राम वगैरह। जो रीजनल रेडियो स्टेशन है, संबलपुर स्टेशन, भवानीपाटना स्टेशन और बलांगीर स्टेशन, जो वेस्टर्न उड़ीसा के 3 स्टेशन है, वो तीनों में चलता है कोसली लैंग्वेज के प्रोग्राम। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 2012 से RNA इसको एनलिस्ट कर चुका है लैंग्वेज को। तो ये सब डेवलपमेंट हो चुका है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं उसी तरफ। ये तो स्टेट का मैं एक छोटा सा आप लोगों को पिक्चर आप लोगों के सामने पेश कर दिया हूँ। अब सेंटर का जो रवैया है कोसली के बारे में, मैं उसका भी बता देता हूँ। सेंटर का जो है वो सारा कुछ 8 शेड्यूल वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, उसी रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है। उसमें प्रोविज़न है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटिंग टू 8 शेड्यूल occur in Article 344(1) and 351 of Constitution. Article 351 of the Constitution provides that it shall be the duty of the Union to spread Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India, and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the form, style and expression used in Hindustani and in the other languages of India specified in the 8th schedule, and by drawing wherever necessary or desirable for its vocabulary primarily on Sanskrit and secondarily on the languages. It would thus appear that the 8th schedule was intended to promote the progressing use of Hindi and for the enrichment and promotion of that language. Kosli language is categorized under पूर्वी हिंदी ग्रुप। मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि पूर्वी हिंदी ग्रुप में कोसली को कैटेगराइज किया गया है। एंड ये 38 लैंग्वेज के जो रिकमेंडेशन अभी अंडर कंसिडरेशन है उसी के बीच में है। Whenever we have tried, हम जब भी ट्राई करते हैं, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को या हम लोग के MP को, कभी भी हम लोग के जो MP वगैरह हैं 2008 से लगातार हर सेशन में क्वेश्चन करते हैं, पार्लियामेंट सेशन में 0 आवर में या रिटर्न क्वेश्चन भी करते हैं, रेगुलरली क्वेश्चन करते हैं कि कोसली को 8 शेड्यूल में जो शामिल करने के बाद है वो क्या हुआ, उसका स्टेटस क्या है। हमारे जो MP हैं, हमारे जो रीजन के MP हैं, वो रेगुलरली क्वेश्चन करते हैं पार्लियामेंट में। और हम लोग कभी भी चिट्ठी लिखते हैं सेंटर को तो वहीं से एक जवाब आता है, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी इज अंडर कंसिडरेशन इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ए डिसीजन ऑन द पेंडिंग डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल विल बी टेकन इंटर एलिया इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी एंड गवर्नमेंट्स डिसीजन देयरऑन। हाउएवर, no time frame can be fixed for consideration of the demands for inclusion of more languages in 8th schedule to the Constitution of India. इसका मतलब यह है कि आप जितना चिल्ला सकते हो, जितना उनको गाली दे सकते हो, बेहतर होगा उनको कि ये आपके बात सुनेंगे। आप लोगों को पता होगा लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, 93 अमेंडमेंट हुआ था, चार भाषाओं को उसमें इंक्लूड किए गए थे, उनमें से बोडो भी एक है। मैं बोडो के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि बोडो जो है नागालैंड, वहाँ सेपरेट बोडो स्टेट के लिए वो लोग मूवमेंट कर रहे थे, सेपरेट मूवमेंट कर रहे थे। और फाइनली जो है इतना ब्लडी मूवमेंट हुआ था
कि फाइनली एक एकड़ साइन हुआ था सेंटर और स्टूडेंट यूनियन जो बोडो का था, बोडो स्टूडेंट यूनियन, उन लोग के बीच में हुआ था कि सेपरेट मूवमेंट या आप लोग जो सेपरेट स्टेट का ये जो डिमांड कर रहे हो ये छोड़ दो, हम आपके जो लैंग्वेज है बोडो लैंग्वेज है इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो सेंटर का जो कहना है, इनडायरेक्टली जो कहना है कि आप कोसल सेपरेट स्टेट एक डिमांड करो, हम तभी आपको कोसली लैंग्वेज देंगे। यही है क्या मैसेज हम लोगों को लिए? क्या हम लोग कोसल का जो एक सेपरेट वेस्टर्न उड़ीसा का जो एक सेपरेट स्टेट डिमांड करें क्या, और ब्लडी मूवमेंट करें क्या? यही मैसेज है क्या सेंटर से इनडायरेक्टली? तो मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, 2010 से जो रीअवेकनिंग पीरियड, जो पुनर्जागरण जो पीरियड आया हुआ है कोसली में, इसके बाद जो है क्या हुआ है, होल जो वेस्टर्न उड़ीसा है, जो कोसली स्पीकिंग एरिया है, वो सेंसिटाइज हो गया है, अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। मैं खुद रोज़, हम लोग का क्या है, एक घर घर कोसली प्रोग्राम करते हैं, 2014 से हम लोग उसको शुरू किए हैं। उससे पहले बहुत सिग्नेचर कैंपेन, ये वो, लेटर राइटिंग, मेमोरेंडम राइटिंग, ये सब चलता रहता था। लेकिन मैं खुद क्या किया उसमें, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं घर घर कोसली, मतलब हर घर में जाके कोसली के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हम लोग का जो मदर टंग है उड़िया नहीं है, हम लोग का जो मदर टंग है कोसली है, और हमको इसी लैंग्वेज में, हमको जो अपना मदर टंग है इसी लैंग्वेज में ही हमको अपना प्राइमरी एजुकेशन, इसी लैंग्वेज का जो राइट्स है उसका चाहिए हमें। 2014 से हम लोग चला रहे हैं, और रेगुलरली मैं पूरे मंथ में कम से कम 1-2 मीटिंग रखता हूँ जाके गांव में। ज़्यादातर मैं रूरल एरिया में मीटिंग करता हूँ, और लोग सुनने, जहाँ भी हम लोग पहले बता देते हैं कितना सपोर्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिस गांव में जाते हैं पहले बता देते हैं कि हम आपके गांव में जाएंगे, और हम लोग का जो खाना पीना है सब आप अरेंज करेंगे, और खुशी से उस गांव के लोग सारा जो खाना पीना, मैं कुछ 4-5 पोइट्स को लेके जाता हूँ, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए ना लोगों का, तो 4-5 पोइट्स को साथ लेके जाता हूँ। सारे तो भाषण सुनेंगे नहीं, तो 4-5 पोइट्स लेके जाता हूँ साथ में, थोड़ा माहौल बना देते हैं, फिर अपना भाषणबाजी चलता है लोगों को अवेयर करने के लिए। ये एक अपना स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, और सारे गांव के लोग हमको, माहौल अगर ठीक होता है, मतलब वेदर अगर ठीक होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, किसी भी सीजन में हम अपना छुट्टी देख के 4-5 लोग, अपना ग्रुप है, क्रियानुष्ठान कमेटी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, और हम जाके गांव-गांव में ये इसका चला रहे हैं अभियान। और मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि लैंग्वेजेस लाइक बोडो, डोगरी एटसेट्रा हैव लेसर स्पीकर देन कोसली एट प्रेजेंट। The literature of Kosli has also evolved and developed to compete with the contemporary literatures. Kosli fulfill all criteria to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution. The story of inclusion of Bodo is interesting, and a similar situation may occur in future for Kosli if Odisha government will keep widening the gap of regional disparity and will not fulfill demands of Kosli. But a few things may be noted that Coastal Odisha lobby and government are only supporting Odia. Whenever there is a move in Western Odisha for Kosli, the government has tried to sabotage it. From a reliable source, we learned that 2014 में इलेक्शन से पहले उड़िया को शास्त्रीय भाषा का मान्यता मिला था। 21 फरवरी को डिक्लेयर हुआ था। उस दिन हम लोग मातृभाषा दिवस मना रहे थे, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस मना रहे थे। मैं अपने गांव में मना रहे थे हम लोग। तो रिपोर्टर्स लोग आए थे, टीवी चैनल वाले, पूछे कि तुम लोग तो कोसली के लिए डिमांड कर रहे हो, तो उड़िया तो आज क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया, तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं बोला कि माई मदर इज़ कोसली बट वी आर नॉट अगेंस्ट उड़िया। उड़िया इज़ आवर आंटी, हम लोग का मौसी है। मेरा माँ अगर कोसली है तो उड़िया हमारा मौसी है। हम लोग का उड़िया से कोई विद्वेष या कोई ये नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा झगड़ा ये वो सब नहीं है। वो अगर क्लासिकल स्टेटस मिल गया तो ठीक है, आई एम कंग्रेचुलेटिंग देम। आई हैव नो, उन लोगों से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम उड़िया के अगेंस्ट थोड़े हैं, हम उड़िया के अगेंस्ट नहीं हैं। तो उड़िया का जो है
मुझे रिलायबल सोर्सेस से पता चला कि वो जो क्लासिकल स्टेटस का जो मिला उसको, वो सारा बीजेडी का फंडेड था। वो बीजेडी फंड सेंटर गवर्नमेंट के साथ एक करके सारा जो पैसा वैसा उसी मूवमेंट में लगा के वो फंडिंग गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर था वो। और उसके बाद सिर्फ कोसली के लिए उसी टाइम में 21 फरवरी को स्टेटस मिला उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का, और 1 मार्च को लेटर पब्लिश हुआ कि कोसली को 8 शेड्यूल के लिए रिकमेंड किए हैं, सिफारिश किए हैं। एक लेटर सिर्फ लिखे हैं, सिर्फ कोसली के लिए एक लेटर, और उड़िया के लिए इतना सारा कुछ, तो शास्त्रीय भाषा ये वो एकेडमी सब कुछ। आप लोगों को बता चुका हूँ कि उड़ीसा में पॉपुलेशन उड़िया का जितना है कोसली का भी उतना है, लगभग उतना है। 4 करोड़ लोग हैं हम, 4 करोड़ 20 लाख हैं, 2 करोड़ कोसली हैं, बाकी हैं। उसमें से फिर आदिवासी लैंग्वेजेस भी है, माइनॉरिटीज़ हैं, और भी लैंग्वेजेस है उड़ीसा में। तो ये जो माहौल है टोटली हम लोग के जो लैंग्वेज के अगेंस्ट है। मैं बता चुका हूँ ये लैंग्वेज जो है हम लोग का जो परिचय है, ये जो हमारा जो परिचय है, इसी को एक हिसाब से पॉलिटिकली ख़त्म करने की ये एक साजिश बोल सकता हूँ, साजिश चल रही है। और जब भी हम लोग, मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे ये लोग एकेडमी को कैसे यूज करते हैं। 2014 में हम लोग एक कोसली पोएट है, रिसेंटली उनको पद्मश्री भी मिला है, इस साल उनको पद्मश्री भी मिला है। 2014 में उड़िया एकेडमी किया गया, 2014 में उनको उड़ीसा साहित्य अकादमी से नवाजा एकेडमी अवार्ड से। तो उनके जो मानपत्र है, जो फेलिसिटेशन जो प्लेक होता है, उसमें लिखा कि फॉर द कंट्रीब्यूशन फॉर उड़िया। जो पोएट की 3 तक पढ़ा हुआ है, 3 क्लास तक पढ़ा हुआ है, वो पोएट जिनका नाम हल्दर नाग है, किसी को पता होगा किसी को नहीं होगा, 3 क्लास तक वो पढ़े लिखे हैं, वो कभी उड़िया पढ़े ही नहीं है। ऐसे जो सुनते हैं वो सुन के ऐसे ही लिख लेते हैं, वो खुद भी लिख नहीं पाते हैं, किसी और बच्चे को यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि लिख, तो लिख देता है। तो इसी हिसाब से वो लिखता है। उसको क्या कि ले गए भुवनेश्वर और बोले कि तुझे सीएम ने बुलाया है, और उसको पैसा वैसा दे के ये सब एकेडमी वाले उनको छाप दिया, बोला कि उड़िया भाषा के लिए इनको सम्मानित किया गया, लिख दिया उसे प्लेक में, उसे सर्टिफिकेट में लिख दिया कि उड़िया भाषा के लिए। तो हम लोग उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तब फिर दोबारा वो जो मानपत्र था ना, जो तांबा पाटा बोलते हैं उसको, तांबा पाटा जो उसमें लिख के भेजे थे, वो चेंज करके फिर दोबारा से भेजे कि नहीं ये कोसली के लिए लिखा है, नहीं उड़ीसा के भाषा के लिए। उड़िया ने या कोसली नहीं मेंशन किए उसमें, दोनों हटा दिए और बोले कि उड़ीसा के भाषा के लिए, उड़ीसा के भाषा के लिए। तो ये सब चल रहा है उड़ीसा में। और जब भी हम लोग अपने जो लोकल लीडर्स हैं, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के, उनको कांटेक्ट करते हैं। 2013 में मैं सारे एमपी को मिला था, दिल्ली में मिला था इलेक्शन से पहले। आजकल भी मिलता हूँ सबसे, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करके कि क्या हुआ, आप लोग बोलते क्यों नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओरल प्रॉमिस, पेपर स्टेटमेंट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक लेटर लिख लेते हैं। Despite all these circumstances, the कोसली लैंग्वेज मूवमेंट इज इंचिंग, वो आगे बढ़ रहा है। It is getting support from different corners. Regularly activities are going on in the grassroots level as well as in the other platforms. मैं सजेशन करना चाहता हूँ कि कोसली मूवमेंट और कोसली भाषा के सारे जो सबूत या सारा कुछ आप लोगों के सामने जो रखा, उसको देख के आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि ये भाषा को हक बनता है, दिस लैंग्वेज डिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन द राइट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको जितना जल्द हो सके केंद्र सरकार और राज्य सरकार इंक्लूड कर देना चाहिए। और राज्य सरकार जो है, मेरे ख्याल पंजाब में 2 लैंग्वेज है स्टेट लैंग्वेज, पंजाबी और हिंदी, या सिर्फ पंजाबी है, सिर्फ पंजाबी है। हरियाणा में मेरे ख्याल 2 लैंग्वेज है। तो आज के डेट में भारत में 7 के 7 जो यूनियन टेरिटरी हैं, 7 में 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा
ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 11 स्टेट्स 29 में से 11 स्टेट में एक से ज़्यादा और मणिपुर में तो 10 लैंग्वेजेस 10 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो उड़ीसा में क्यों 2 नहीं हो सकते जबकि हम लोग का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन सेम है, जबकि हम लोग भी टैक्स उतना ही पे करते हैं जितना उड़िया लोग पे करते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझसे बहुत धैर्य और पेशेंस से सुना। धन्यवाद।